आप सब लोगों को मालूम है कि यत्र तत्र ईसाई मिशनरी का प्रचार ज़ोर और शोर से चल रहा है। यह लोग मुफ्त में पुस्तकें बाँट-बाँट करके हिंदुओं को प्रभावित करते हैं, हिंदुओं को समझाते हैं और कृष्ण के बारे में बतलाते हैं कि कृष्ण के वो छलिया थे आदि-आदि। ये सब बातें बता करके हिंदुओं को प्रभावित करते हैं। तो अभी आसाम में जो मेरी टीम है और मुख्य रूप से गणेश दास जी ने जो ईसाइयों के संदर्भ में वो चर्चा करते रहते हैं, विभिन्न पादरियों से वार्ता करते रहते हैं, उन्होंने ये वीडियो भेजा है कि आसाम में क्या हो रहा है। पर है यह आसामीज़ भाषा में, भले ही आसामीज़ भाषा में हो लेकिन सरल शब्दों में है। ये किस तरीके से ईसाई मिशनरी प्रचार कर रहे हैं। जो पहली आवाज़ आप सुनेंगे उस आवाज़ में बाइबल से ही प्रमाण दिया हुआ है। मरियम के लिए वहाँ बताया जा रहा है कि मरियम के मंगनी हो गई और मूसा के साथ, मोसेस के साथ, लेकिन संतान भी हो गया। मोसेस ने उसमें आपत्ति की और छोड़ने का भी मन बनाया आदि-आदि। उसी पर ये चर्चा कर रहे हैं और फिर किसी ने उसमें यहोवा ने मना किया उसे छोड़ने के लिए। दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि यही ईसाइयत का प्रचार और प्रसार करने के लिए लगे जो रंजन छूतिया नाम है, रंजन छूतिया। यह ईसाई हैं, पास्टर हैं और प्रचार करने में लगे हैं। वहाँ पर लोगों ने उनको पकड़ लिया और वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, वो भी अरेस्ट हो गया है उस पर। तीसरी आवाज़ आप सुनेंगे कि पूना का रहने वाला है और वो इसी बाइबल की छोटी-छोटी पुस्तकें लेकर ईसाइयों का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। गणेश दास जी ने उनसे कहा कि भाई क्या भारतीय संस्कृति में कोई और अच्छी बात हमारी नहीं है? हम आपके ईसाइयों की बातों को वो सुनेंगे और आप ईसाइयत का प्रचार करने के लिए भारत में आए हैं। हम भारत वालों के पास कोई प्रचार के लिए नहीं है क्या? भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जो आपके ईसाइयों से लेना पड़ेगा आदि-आदि। तो ये सब आवाज़ आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, जो गणेश दास जी ने तैयार किया है। आप लोग भली प्रकार इसको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ईसाई मिशनरी किस तरीके से हिंदुत्व को बर्बाद करने के लिए, हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। पर बंधु, ये मत समझना कि ये काम केवल आसाम में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये काम भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, भारतवर्ष के अंदर विभिन्न प्रांतों में यत्र-तत्र चल रहा है। पंजाब में बड़े पैमाने पे चल रहा है, हरियाणा में बड़े पैमाने पे चल रहा है, जिनमें से मैं कई ईसाइयों को, पादरियों को वैदिक धर्म में दीक्षा दिया हूँ, जो आप लोगों के सामने में भी मौजूद है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा कि पास्टर किस तरीके से पैर पड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और तरसेम मसीह को किस तरीके से वैदिक धर्म में लाया गया। और भी कई लोग हैं, यानी उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मेरा व्यापक काम है। इन ईसाइयों के ऊपर बहुत सारे लोगों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और ये ईसाई मुझे ख़रीदना चाह रहे थे, इतना डॉलर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वही काम बुद्धिस्टों ने भी किया है।
बौद्धिस्टों ने मुझे खरीदने का भी बड़ा प्रयास किया। तो इस तरीके से वो सारा वीडियो यूट्यूब में लगा हुआ है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को, सुनिए, समझिए और सावधानी बरतिए। आप लोग सावधान रह करके ही ईसाइयों से बचा जाना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। আমাক শিকাই আছে আৰু যদি আমি আনক প্ৰেম কৰোঁ, দয়া কৰোঁ, ক্ষমা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই লোকৰ প্ৰতি আমি বিৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁৰ প্ৰতি কোনো আমি কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ। কেৱল আমি তেখেতৰ বাবে, তেওঁৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰাৰ্থনা হৈছে আমাৰ অস্ত্ৰ। বন্ধুসকল, মই তেওঁক এইখিনিতে অলপ ৰখালোঁ। আহক আমি চাওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ উৎপত্তি। কিন্তু মই প্ৰথমে এটা কথা কওঁ, আমি কাৰো নিন্দা নকৰোঁ, কিন্তু যোনখন কিতাপত এই কথাবোৰ লিখা থাকে অৱশ্যই আমি সমাজৰ ওচৰত এই কথাবোৰ নিশ্চয় ৰাখিম। কাৰণ বাইবেলৰ মতে চাবলৈ গ'লে, হিব্ৰু লেংগুৱেজত চাবলৈ গ'লে ঈশ্বৰ, ভগৱান, পৰমাত্মা এই শব্দবোৰ নাই, কেৱল আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতৰ শব্দ এইবোৰ। যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম 1 অধ্যায় 18-23 বচন মেথিউ। যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্ম এইদৰে হৈছিল। যীশুৰ মাক মৰিয়মক যোচেফলৈ বাগদান কৰা হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে একেলগে হোৱাৰ পূৰ্বেই মৰিয়ম পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিত গৰ্ভৱতী হোৱা অনুভৱ কৰিলে। তেওঁৰ স্বামী যোচেফ এজন ধাৰ্মিক লোক হোৱাত মৰিয়মক মানুহৰ আগত নিন্দাৰ পাত্ৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে, গুপ্ততে ত্যাগ কৰিবলৈ মন কৰিলে। জিহবা পৰমেশ্বৰে সমস্ত সৃষ্টি উৎপত্তি কৰাৰ পিছত, নাৰী পুৰুষ উৎপত্তি কৰাৰ পিছত মেথুনি সৃষ্টি, য'ত নাৰী আছিলে পুৰুষ আছিলে, সেই কালত মৰিয়ম পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল। ইয়াতে কোন ছায়েন্স, কোন বিজ্ঞান, কোন সমাজৰ ভাল কথা আছে য'ত ধাৰণ কৰিব পাৰি? ইয়াত ধাৰণ কৰিবলগীয়া এইটো শব্দ বা বাইবেলৰ এই আয়াত, ইয়াক ধাৰণ কৰিবলৈ গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কিয়নো মানৱ সমাজত ইয়াক ধাৰণ কৰিবলৈ গ'লে আমি সমস্ত সত্য বিচাৰিব লাগিব যে ইয়াত সত্য ক'ত আছে। বাছ প্ৰাৰ্থনাৰ নামত আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে নহ'ব, আপুনি আছে কি এইখন কিতাপত আপুনি সেয়াও জানিব লাগিব। আহক আগলৈকে চাওঁ। কিন্তু 20 নম্বৰ, কিন্তু তেওঁ তেতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিলে, তেতিয়া প্ৰভুৰ এজন দূত আহি সপোনত তেওঁক দৰ্শন দি ক'লে, হে দাউদৰ বংশৰ সন্তান যোচেফ, তোমাৰ ভাৰ্যা মৰিয়মক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভয় নকৰিবা, কিয়নো তেওঁৰ গৰ্ভত সন্তান পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা হৈছে। তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তুমি তেওঁৰ নাম যীশু। পোহৰলৈ আহিছে স্বয়ম্ভু ভগৱান ৰঞ্জন চুতীয়াৰ বহু কুকৃতি। গেলামালৰ দোকানীৰ পৰা কেনেকৈ বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল ৰঞ্জন চুতীয়া। ধৰ্মৰ নামতেই ভণ্ডামি নহয়, বেজালি কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ ৰঞ্জন চুতীয়াৰ বিৰুদ্ধে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা সৃষ্ট নাম পদ ঘোষাৰ বিকৃতকৰণ তথা অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিকৃত উপস্থাপনেৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ চলোৱা স্বয়ম্ভু ভগৱান ৰঞ্জন চুতীয়া এতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত। কিন্তু কেনেকৈ তেনে সাধাৰণ অৱস্থাৰ পৰা বৰ্তমানৰ অৱস্থা পালেহি বিতৰ্কিত এইজন ৰঞ্জন চুতীয়াই। হয়, কেনেকৈ এটা গেলামালৰ দোকানীৰ পৰা বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল স্বয়ম্ভু ভগৱান ৰঞ্জন চুতীয়া। ৰঞ্জন চুতীয়াৰ এতিয়া ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এয়া ৰঞ্জন চুতীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা ভৱন। জগতৰ ৰোগী শুশ্ৰূষাকাৰী গৃহৰূপে এই প্ৰাৰ্থনা ভৱন ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰঞ্জন চুতীয়াই। ৰোগী শুশ্ৰূষাৰ নামতো ভণ্ডামি কৰাৰ অভিযোগ ৰঞ্জন চুতীয়াৰ বিৰুদ্ধে। ৰোগী শুশ্ৰূষা নহয়, এক প্ৰকাৰ হেনো বেজালিহে কৰিছিল ৰঞ্জন চুতীয়াই। এই কৰ্ম কৰি আজি এইকেইটা অট্টালিকা তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে সেই উৎস ক'ত? আচলতে ইমান সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ল, ইমান টকাৰ গৰাকী হ'ল,
তাৰ উৎস ক'ত এইটো এটা উচিত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ। ৰঞ্জন চুতীয়াই কেনেকৈ ইমান বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল তাৰ উৎস বিচাৰিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। এজনা নামঘৰক তেওঁ বিকৃত পথত উপস্থাপন কৰে, বিহুক হওক, ঢোল তাল খোলক হওক, ইয়াত আমি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখি আছোঁ তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানবিলাকত। আৰু আচলতে এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰে আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ যিসমূহ ঘোষা, নামঘোষা ইত্যাদি কৰি তেওঁ সকলো বস্তু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ইয়াত বিকৃতকৰণ কৰি উপস্থাপন কৰে। দিহানাম বিহুৰ পৰা সকলোকে বিকৃত কৰি গাঁৱে গাঁৱে ধৰ্মান্তকৰণৰ প্ৰচেষ্টা লৈছিল ৰঞ্জন চুতীয়াই। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰতি ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ভুল পথ লৈছিল ৰঞ্জন চুতীয়াই। মৰাণৰ ডুমৰ দলঙত থকা স্বয়ম্ভু ঈশ্বৰ ৰঞ্জন চুতীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা ভৱনত ভগৱান যীশুৰ ফটোৰ কাষতেই দেৱাল লিখন কৰা হৈছে নামঘোষা আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পদঘোষা। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ ভিতৰতো অসমীয়া সত্ৰ নামঘৰৰ মণিকূটত স্থাপন কৰা গুৰু আসন মাটিত স্থাপন কৰি তাৰ ওপৰত যীশুক স্থান দিয়া হৈছে। এনে নিকৃষ্ট কাণ্ডত জড়িত ৰঞ্জন চুতীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা ভৱন শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। আমাৰ যিবিলাক অসমীয়া সংস্কৃতি, হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিক তেওঁ অপমান কৰিছে আৰু অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন, বিহু হুঁচৰিক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। এইসমূহ সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গতিকে শেহতীয়াকৈ হ'লেও ৰঞ্জন চুতীয়াক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক আমি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আনহাতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে কভিড পজিটিভ হোৱা ৰঞ্জন চুতীয়াৰ ঘৰ আৰু প্ৰাৰ্থনা ভৱন এতিয়াও কণ্টেইনমেণ্ট কৰা নাই প্ৰশাসনে। কেনেকৈ গেলামালৰ দোকানীৰ পৰা স্বয়ম্ভু ঈশ্বৰ হৈ বিলাসী গাড়ী আৰু বিলাসী ভৱনৰ গৰাকী হ'ল ৰঞ্জন চুতীয়া, তাৰ সঠিক তদন্ত কৰিবনে আৰক্ষীয়ে? অৱশ্যে ৰঞ্জন চুতীয়া কভিড মুক্ত হ'লেহে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগুৱাই নিব পাৰিব। মৰাণৰ পৰা তপুব্ৰত গগৈ, DY 365। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, आपने क्या दिया उनको? अरे वो पढ़ने को दिया था, पत्रिका दिया बोलते। आप दे क्यों रहे हैं? देखिए भाई, मैं एक आदमी नहीं, हमारे क्या भारतीय संस्कृति नहीं है? आप कहाँ के हैं? भारतीय है ना, कहाँ के हैं? आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम सुशील शाह है। मैं पूना का रहने वाला हूँ। बचपन से पूना में हूँ। नहीं भाई साहब, मैं एकदम भद्र भाव से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारी भारत की संस्कृति है कि नहीं, आप ये बोलिए। अच्छा, नहीं, संस्कृति का सवाल नहीं है भाई। नहीं, हमारी भारत की संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, फिर भी आप लोग आरबिया का संस्कृति धो रहे हैं, यहाँ पे सबको थोपना चाहते हैं। ये कैसी बात है? ये थोपने का बात नहीं है मेरे भाई। कैसे बात है ये? बड़े भाई साहब, मैं पार्टियों से बात कर चुका हूँ, बाइबल में कुछ है ही नहीं, तो आप लोग इसका एक काम को क्यों कर रहे हैं? ये ठीक है साहब, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करेंगे। नहीं, पसंद नहीं है ना, आप अपने घर पे रह के जो करना है करिए ना। आप बाहर आके ये क्रिश्चियनिटी का यूज प्रचार आप क्यों कर रहे हैं आप? ओके साहब, ओके ये ऐसा कोई हमारा ऐसा करना बंद करिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारी भारत की भी एक संस्कृति है, हाँ, उसको जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया आज तक। नहीं, ओके सर, ओके, आपको जो आप बोल रहे सही है, ठीक है, आप बोलते वही सही है, हम कुछ नहीं करना करेंगे। ओके, ठीक है। आपका सृष्टि उत्पत्ति से लेके सारा गलत है इसमें। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ये असम में भी ऐसा है, असम में भी कितना कोशिश करके रोक रहा हूँ इसको। ओके साहब, ओके, थैंक यू, आपने हमें बता दिया, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए उसको दीजिए फोन।